If I am not for myself, who will be for me? If I am only for myself, who am I? And if not now, when? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साइप्रस शरणार्थी कैंप में एक महिला कहती है उसने अपनी ही औलाद का कत्ल किया है। सवाल हुआ क्यों, तो जवाब मिला हिटलर के सिपाहियों से अपनी जान बचाने के लिए। ये हालात थे दुनिया के दूसरे पुराने धर्म जुडिज्म के लिए। जूस डेलीगेट्स की नेता ने उस अपने ही बच्चे की हत्या करने वाली महिला से वायदा किया कि तुम्हें आज़ाद मुल्क मिलेगा, और मिला भी। वादा करने वाली महिला का नाम था गोल्डा मेयरसन और आज़ाद मुल्क का नाम था इजराइल। उठो और जागो एपिसोड में मैं सतीश सिंह आज इजराइल की नेशनल मदर गोल्डा मेयरसन की कहानी सुनाऊंगा। मुस्लिम जगत उन्हें शैतान बुढ़िया कहता था, यहूदियों ने उन्हें पोल्ट्री मैनेजमेंट का काम सौंपा था, पूरा परिवार उनके राजनीति में जाने का विरोधी था। फिर भी उन्होंने इजराइल को बनाया और कई बार इजराइल को बचाया भी। वो बात अलग है कि उन्हें वो लोकप्रियता हासिल नहीं हुई जिसकी वो हकदार थीं। पुरुषों की कैबिनेट में सिगरेट पीते हुए अजय रणनीतियों को बनाने वाली गोल्डा की कहानी शुरू होती है यूक्रेन के कीव शहर से, जो कि उस समय सोवियत संघ का भाग था। गोल्डा का परिवार हिंसा से बचने के लिए 1906 में ही अमेरिका चला गया। यहूदियों का नरसंहार उन दिनों आम बात थी, फिर वह चाहे यूरोप हो या फिर अरब देश। इस बात ने गोल्डा मेयरसन को जायोनीवाद की ओर आकर्षित किया। उनकी बड़ी बहन साइना कोर्नगोल्ड उस समय जायोनीवाद, महिला मताधिकार, ट्रेड यूनियन आंदोलनों में सक्रिय थी। अमेरिका जैसे विकसित देश को छोड़कर फिलिस्तीन जाने का फैसला लेना भी बड़ा फैसला था, लेकिन गोल्डा मेयरसन ने फिलिस्तीन जाने की शर्त पर ही शादी की। 1921 में मेयर और उनके पति मॉरिस मेयरसन फिलिस्तीन चले गए। शुरुआत में गोल्डा को पोल्ट्री मैनेजमेंट का काम सौंपा गया, पर समय के साथ साथ उनका कद बढ़ता गया। 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की वह हस्ताक्षर करता थी। 1949 में वो इजरायली संसद नेसेट की सदस्य बनी। श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने शरणार्थी यहूदियों के लिए 2 लाख आवास बनवाए। विदेश मंत्री पद पर पहुंची तो इजराइल के पक्ष में वैश्विक माहौल तैयार किया। जब अरब देशों ने 1948 में इजराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी, तो उस समय इजराइल के पास सिर्फ 10,000 बंदूकें थीं। लड़ने के लिए $25 मिलियन चाहिए थे। विश्व युद्ध में कंगाल हो चुके देशों से मदद की उम्मीद तो थी नहीं। ऐसे में अमेरिका जाकर शिकागो में यहूदियों की एक सभा को संबोधित करते हुए मेयरसन ने कहा कि आपको यह निर्णय नहीं लेना है कि हम युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यह निर्णय तो लिया जा चुका है। बस इतना बताना है कि अगर हम हारे तो यहूदी राष्ट्र का सपना हमेशा के लिए खत्म। गोल्डा $25 मिलियन जुटाने गई थी, लेकिन लौटी तो $50 मिलियन लेकर। फिलिस्तीन, अरब, मिस्र और सीरिया की हार हुई। पहले से ज्यादा एरिया इजराइल के पास आ गया। खराब स्वास्थ्य के चलते 1966 में उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया। लेकिन जब 1967 में 6 डे वॉर शुरू हुआ तो उन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। इजराइल ने अकेले ही 8 मुल्कों को हराया, वो भी वो 8 मुल्क जो रूसी विमान और मिसाइल से लैस थे। इस जंग के बाद इजराइल का क्षेत्रफल पहले से 3 गुना हो गया। इजिप्ट ने 23,000 वर्ग मील जमीन गंवा दी। सिनाई पेनिनसुला, जो कि अफ्रीका और एशिया के बीच ब्रिज का काम करता है, वहां पर भी इजराइल ने अपने पैर जमा लिए। जॉर्डन को वेस्ट बैंक का, पूर्वी यरूशलेम का नुकसान हुआ। सीरिया को गोलन हाइट्स का नुकसान हुआ। गाजा पट्टी भी अरबों के हाथ से जाती रही। इस शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए अरबों ने योम किपुर वार शुरू किया। पहले से कई गुना ज्यादा रूसी हथियारों के साथ 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया के नेतृत्व में इजराइल पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सिर्फ 6 घंटे में इजराइल की अग्रिम चौकियां तबाह कर दी गई। रूस की दी हुई 600 मिसाइल्स, 1200 टैंक्स और मिग प्लेन्स की मदद से अचानक हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इजराइल ने 128 फाइटर प्लेन्स, 53 पायलट्स, 1000 टैंक्स, 2500 सैनिक गंवाए। डिफेंस मिनिस्टर मोसे दयान ने इस्तीफा दे दिया। गोल्डा मेयरसन ने ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी किसिंजर को संदेश भेजा कि अगर आप मदद नहीं भेजते हैं तब भी तबाह तो अरब देशों को ही होना है, क्योंकि हमारे परमाणु बम तैयार हैं। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट कार्यक्रम शुरू हुआ, ऑपरेशन निकल ग्रास। समझ नहीं आ रहा था कि अमेरिका ने यह ऑपरेशन इजराइल के लिए किया था या अरब देशों को बचाने के लिए, क्योंकि जग जाहिर है कि अगर इजराइल हारता तो परमाणु बम का प्रयोग जरूर करता। वजह जो भी रही हो, लेकिन यह तो सत्य है कि अमेरिका की मदद से इजराइल ने हारा हुआ युद्ध जीत लिया, लेकिन बहुत से नुकसान के बाद। दोनों पक्षों को मिलाया जाए तो करीबन 50,000 से ज्यादा मौतें हुई। इजरायली मौतों के लिए जिम्मेदार माना गया गोल्डा मेयरसन को। उनका विरोध हुआ, उनसे इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया और कैंसर से लड़ते हुए परलोक सिधार गई। जब वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उस समय इजरायली राजनेता शांति का नोबेल प्राइज पाने के लिए तड़प रहे थे। गोल्डा मेयर उनमें से हैं जिन्होंने यश और अपयश को ध्यान में रखकर कभी काम नहीं किया। दरअसल वो तो श्रम मंत्री के पद पर ही खुश थी। कई बार उन्होंने राजनीति छोड़ने की भी कोशिश की, पर राजनीति ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। एक बार जब उनसे कहा गया कि अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर भेज दीजिए क्योंकि हमला होने वाला है, तो उन्होंने कहा, इजरायली माएँ अगर बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देने लगेंगी तो देश की सुरक्षा कौन करेगा। जब उनको कैंसर होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि वह बाल कटवाए बिना
जनता की हमदर्दी लिए बिना ही गोपनीय तरीके से ही अपना इलाज करवाएंगी। गोल्डा का समय वो समय था जब भारत में इंदिरा गांधी युग और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर युग चल रहा था। वो बात अलग है कि आज गोल्डा मेयरसन को बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि उनका संघर्ष और उनकी उपलब्धियां उपरोक्त दोनों ही महिलाओं से कहीं ज्यादा थे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और उठो जागो के अब तक के जो एपिसोड्स हैं उनकी प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, तो एक बार जरूर देखें। नमस्कार।